आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने रुड़की के खादर क्षेत्र के गांव कासमपुर बुधेड़ी से एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें आकिल अहमद ने ग्रामीणों को संबोधित किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस जैसी फिरकापरस्त पार्टियों के झूठे वायदों से बचना है। वहीं अनेक पार्टियों के नेताओं को भी आम इंसान विकास पार्टी में सम्मिलित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और जब से उत्तराखंड बना है दोनों ही पार्टियां यहां की जनता को बारी बारी से छलती आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सभी पार्टियों को आज तक आजमा चुके हैं, पर सभी पार्टियां वोट लेकर गरीबों और मजदूरों को भुला देती हैं, पर आप एक बार आम इंसान विकास पार्टी को आजमा कर देखें। आकिल ने कहा कि आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और क्षेत्र के उद्धार का काम करेंगे। कार्यक्रम था कार्यकर्ता सम्मेलन। एक छोटा सा कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था और हमने जिस तरीके से सोचा था कि लोगों से जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे। पार्टी का पहला कार्यक्रम है, नई पार्टी है और नई पार्टी में इतने लोगों का आना, जहाँ पे हमारे कोई कार्यकर्ता भी नहीं है अभी, अपने आप में ये बड़ी बात है। आम इंसान विकास पार्टी का जन्म 6 महीने पहले हुआ और 6 महीने के अंदर हमने तमाम दबे कुचले लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया। आज उसी का ये एक इनाम है कि लोग बाग आम इंसान विकास पार्टी को पसंद कर रहे हैं और पार्टी का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। हम पूरे देश के अंदर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम करेंगे। पहले हम उत्तराखंड को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पे आम इंसान विकास पार्टी चुनाव लड़ाएगी और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की के जो अधिकार हैं उनकी आवाज़ बन के पार्टी उनका काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि लोगों का जो समर्थन है हमें मिलेगा। यहाँ पे हरिद्वार लोकसभा सीट से मैं स्वयं चुनाव मैदान में उतरूंगा और लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। बीजेपी और कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों को जो है हमारे अकलियत के लोगों ने वोट देने का काम किया। अब तक जो है उनकी एक उम्मीद थी कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन कोई भी पार्टी का, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी ने भी जो है हम लोगों की जो समझ नहीं उठाई। हमें कोई अधिकार जो है, जो हमारे अधिकार हमें चाहिए थे, उन अधिकारों पे कोई पार्टी खरा नहीं उतरी। तो लोगों की आस, तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इस प्रदेश के अंदर भी मुसलमानों को टारगेट लगातार जो है सरकार कर रही है, धामी सरकार। कभी मदरसों के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी मज़ारों के नाम पे, कभी लौ जिहाद के नाम पे इस सरकार को मजा चखाने का काम आम इंसान, ये पार्टी सबकी पार्टी है। हम हिंदू भाइयों की पार्टी भी है, लेकिन जिसके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर किसी मुसलमान के साथ अत्याचार होगा उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसी दलित के साथ अत्याचार होगा तो उसकी आवाज़ को उठाने। दलितों के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी की जाती है, उनको भी कहा जाता है तो अछूत हैं, उनको मंदिर तक भी नहीं जाने दिया जाता। अगर वो शादी भी करना चाहे तो उनको जो है मंदिर से बाहर धकेलने का काम ये ब्राह्मण ठाकुर जैसे जो बीजेपी में अपने आप को समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, ये उनको जो है दलितों को अछूत बताने का काम करते हैं। इनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। और रविदास का मंदिर इसी हरिद्वार नगरी के अंदर, जो धर्म नगरी है, रविदास का मंदिर आम इंसान विकास पार्टी बनाएगी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी
धर्मनगरी के अंदर, रुड़की के अंदर जमीन की तलाश जारी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हम करेंगे। आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के शिक्षित बने और इस देश में जो है कहीं ना कहीं उनको जो है किसी न किसी पोस्ट पे कामयाबी मिले।